हाँ जी, नैक्सट है शंट कैपेसिटर फिल्टर। इस दे विच की है, एक कैपेसिटर ते जिहड़ा लोड रजिस्टेंस है उसनूं पैरेलल कनैक्शन च लगाउणा है। इस लिए इस वाला जिहड़ा फिल्टर है उसका नेम है शंट कैपेसिटर। शंट मीनस दोनों का जिहड़ा कनैक्शन है वो पैरेलल कनैक्शन लग्या होया। हाफ वेव रैक्टीफायर के लिए आपां इसनूं स्टडी करांगे। हुण अपने कोले कैपेसिटर ते जिहड़ा लोड रजिस्टेंस है पैरेलल कनैक्शन दे विच लगाए होए है। कैपेसिटर दे नाल अपने कोले डायोड अटैच है तो ये वाला ट्रांसफार्मर लगाया होया है, उस दे करस्पोंडिंग इनपुट लैनी है तो इधर इस करस्पोंडिंग लोड रजिस्टेंस से आउटपुट लैनी है। उस तो बाद अपने कोले की हैगा, जो तुहाडे कोले कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर पहला चार्ज होना मैक्सीमम वैल्यू तक, फिर उस दे विच जिहड़ी एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टोर हो जाएगी। उस तो बाद जो वोल्टेज नूं आपां फॉल करांगे दैन ये वाला कैपेसिटर है जिहड़ा वो डिस्चार्ज होएगा थ्रू लोड रजिस्टेंस, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ी अपने कोले लोड वोल्टेज है जां करंट है हायर वैल्यू के उपर कैपेसिटर ने की करनी है, मेनटेन करनी है। अनदर वे हैगा फिल्ट्रेशन एक्शन का। हुण कैपेसिटर ने ये वाला जिहड़ा कैपेसिटर है AC दे लई ईजी पाथ है, मीनस AC इस दे विचों पास करेगा बट ब्लॉक करेगा DC नूं, ठीक है। DC नूं यह ब्लॉक करेगा तो AC नूं की है पास करन देगा विचों। हुण तुहाडे कोले जिहड़ी कैपेसिटेंस है 1/ओमेगा C हैगी कैपेसिटर के करस्पोंडिंग। ओमेगा की वैल्यू आपां 2πf पुट कर सकते हैं DC दे लई, ठीक है। DC दे लई अपने कोले जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो 0 पुट करांगे। दैन 1/0 इनफाइनाइट मीनस DC दे लई अपने कोले कैपेसिटर की जिहड़ी रजिस्टेंस है जां इंपीडेंस है इनफाइनाइट है। दैट मीनस इस विचों DC पास नहीं करेगा, DC नूं की करेगा ब्लॉक करेगा। शंट कैपेसिटर का आउटपुट वोल्टेज से की इफैक्ट पै रहा है वो आपां E ते जिहड़ी ओमेगा T है उस दे करस्पोंडिंग ग्राफ शो किया होया है। पहला अपने को ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर ने चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज होया, फिर वो चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। इस तरह अपने को जी फिल्टर आउटपुट है वो आई जाएगी। हुण सपोज एंगल θ1 के उपर, ठीक है, θ1 के उपर डायोड की करेगा कंडक्शन स्टार्ट करेगा। डायोड ने कंडक्ट कर जाना, दैन वो वाले एंगल नूं आपां कहांगे आ वाला θ1, ठीक है। इस जो डायोड अपने को की है कंडक्ट करेगा वो वाले एंगल नूं कहांगे कट ऑफ एंगल जां कट इन एंगल। मैथमैटिकल ट्रीटमेंट तो होर इस दे विच की है शंट कैपेसिटर फिल्टर दे विच रिपल फैक्टर है जिहड़ा की करेगा डिक्रीज करेगा। EC इज इक्वल्स टू वोल्टेज हैगी जिहड़ी अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग इंटरवल ओमेगा T1 एंड ओमेगा T2। उस दे नाल जिहड़ी सप्लाई वोल्टेज वो आपां लैके चलांगे EC इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा T। अगर अपने कोले की है लोड रजिस्टेंस दे विच आपां करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैन करंट किस दे उपर आएगा ये वाली जिहड़ी आपां अप्लाई की है अपॉन RL दे, ठीक है। दैन IRL इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा T अपॉन RL। IC करंट पास कर रहे कैपेसिटर दे विचों, दैन IC किस दे इक्वल हैगा DQ अपॉन DT दे। Q दी आपां वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे C इंटू EC, दैन C D अपॉन DT इंटू EC। EC की वैल्यू अपने को की हैगी EM साइन ओमेगा T पुट कर सकते हैं। हुण टोटल करंट है जिहड़ा सर्किट दे विचों डायोड दे विचों वो किहड़ा हैगा IRL प्लस IC दोनों नूं ऐड करांगे। EM दोनों दे विचों कॉमन आ रही है, दैन साइन ओमेगा T अपॉन RL प्लस ओमेगा C इंटू कॉस ओमेगा T। उस तो बाद वाले स्टैप च आपां की करना ओमेगा स्केयर C स्केयर प्लस 1 अपॉन RL दी स्केयर पूरे दी पावर 1/2 दे नाल मल्टीप्लाई ते डिवाइड करांगे ये वाली पूरी टर्म नूं। उस तो बाद आपां अलग अलग करके लिख लेना है, जिवें तुहाडे कोले 1 अपॉन RL RL नूं आपां 1 अपॉन RL इंटू साइन ओमेगा T लिख सकते हैं। ओमेगा स्केयर C स्केयर प्लस 1 अपॉन RL स्केयर दी 1/2 इधर आ जाएगा। इस दे नाल ओमेगा C कॉस ओमेगा T अपॉन ओमेगा स्केयर C स्केयर प्लस 1 अपॉन RL स्केयर पूरे दी पावर 1/2। उस तो बाद ये वाला जिहड़ा फैक्टर है 1 अपॉन RL ओमेगा स्केयर C स्केयर प्लस 1 अपॉन RL स्केयर दी पावर 1/2
इस नूं cos फाई पुट करांगे। सिमिलर वे दे नाल ये वाली टर्म नूं आपां sin फाई पुट करांगे। cos फाई ठीक है sin ओमेगा टी प्लस sin फाई cos ओमेगा टी, इस नूं आपां की लिख सकते हैं sin ओमेगा टी प्लस फाई। दैन आई इज इक्वल्स टू ई एम ओमेगा स्केयर सी स्केयर प्लस 1/RL स्केयर दी पावर 1/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। टैन फाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं साइन अपन कॉस दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा सी आर एल। जे आप टाइम की वैल्यू T2 पुट कर दें दैन डायोड ने की है कंडक्शन स्टॉप हो जानी, कंडक्शन बंद हो जाएगी। दैन करंट की वैल्यू की आएगी 0 कि टी के उपर टी इज इक्वल्स टू T2 के उपर। दैन ये वाली जी इक्वेशन है उसनों आप किमें लिखांगे 0 इज इक्वल्स टू बिकॉज करंट 0 है 0 इज इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा T2 टी की जगह पर T2 पुट करांगे अपॉन RL प्लस ओमेगा सी कॉस ओमेगा T2 साइन ओमेगा T2 अपॉन RL इज इक्वल्स टू किस दे है माइनस ओमेगा सी कॉस ओमेगा T2 दे साइन अपॉन कॉस नूं आपां टैन ओमेगा T2 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू ओमेगा सी इंटू RL। हुण एक तो अपने को टैन फाई की वैल्यू ए वाली आ रही है ओमेगा सी RL, एक हैगी ए वाली, दोनों नूं आपां कंपेयर करांगे। दैन टैन फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस टैन ओमेगा T2 दे माइनस टैन थीटा नूं आपां लिख सकते हैं टैन पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू टैन पाई माइनस ओमेगा T2 इज इक्वल्स टू टैन फाई। दैन पाई माइनस ओमेगा T2 इज इक्वल्स टू फाई एंड फाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस ओमेगा T2। ये वाली जी फाई की वैल्यू है पुट करांगे ये वाली इक्वेशन दे विच। दैन आई इज इक्वल्स टू ई एम ओमेगा स्केयर सी स्केयर प्लस 1/RL स्केयर की पावर 1/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा T2 ठीक है। उस साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा T2 आप लिखांगे साइन पाई माइनस ओमेगा T2 माइनस ओमेगा टी। इस आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा नूं साइन ओमेगा T2 माइनस ओमेगा टी। हुण जो थीटा 2 है ओमेगा T2 के इक्वल है दैन कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू RL दे नाल ते वोल्टेज अपनी फॉल करेगी। दैन डायोड ने की करना कंडक्ट करना स्टार्ट बंद कर देना तो डायोड का जो करंट हो की हो जाएगा 0। हुण IC प्लस RL इज इक्वल्स टू 0 दे है ठीक है। IC नूं आपां लिख सकते हैं CDEC अपॉन DT प्लस IRL नूं EC अपॉन RL इज इक्वल्स टू 0। हुण तुहाडे कोले DEC अपॉन DT प्लस 1/CRL इंटू EC इज इक्वल्स टू 0 है। दैन DEC अपॉन DT की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/CRL इंटू EC DEC अपॉन EC नूं आपां लिख सकते हैं माइनस DT अपॉन CRL। हुण ये वाली जी इक्वेशन है इसका सोल्यूशन लिखांगे EC इज इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल T अपॉन CRL। ये तुहाडे कोले कॉन्सटेंट है EC की वैल्यू हैगी है EM साइन ओमेगा T2 जो तुहाडे कोले T की वैल्यू T2 है। दैन EC की वैल्यू इत्थे सबस्टिट्यूट करांगे दैन A एक्सपोनेंशियल T अपॉन CRL इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा T2 दैन A इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा T2 एक्सपोनेंशियल T2 अपॉन CRL। ए वाली इक्वेशन ते जिहड़ी ए वाली इक्वेशन है ठीक है। इत्थों आपां ए दी वैल्यू इस इक्वेशन दे विच सबस्टिट्यूट करांगे दैन EC किस दे उपर आ जाएगा EC इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा T2 एक्सपोनेंशियल इंटू माइनस ओमेगा इंटू T माइनस T2 अपॉन ओमेगा CRL। हाफ वेव दे लई तुहाडे कोल ओमेगा T1 प्लस 2 पाई नूं आपां ओमेगा T नूं ओमेगा T1 प्लस 2 पाई पुट करांगे जदों डायोड ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर देने दैन EC इज इक्वल्स टू EM साइन ओमेगा T2 एक्सपोनेंशियल इंटू माइनस 2 पाई प्लस ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 अपॉन ओमेगा CRL। उस तो बाद DC वोल्टेज अक्रॉस द लोड वो आप कैलकुलेट करांगे कैपेसिटर वोल्टेज ओवर आ साइकिल ठीक है। कैपेसिटर की आप वोल्टेज नूं एक साइकिल दे नाल कैलकुलेट करांगे उसका एवरेज फाइंड आउट करांगे। EDC इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ EM साइन ओमेगा T D इंटू ओमेगा T प्लस 1/2 पाई ओमेगा T2 2 पाई प्लस ओमेगा T
एक साइकिल दे लिए कंप्लीट करना आपां ਜਦੋਂ डायोड ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर देना दैन ओमेगा टी की वैल्यू है ओमेगा T1 + 2 पाई दैन ईसी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ EM sin 2 पाई + ओमेगा T1 इज इक्वल्स टू EM sin ओमेगा T1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ठीक है ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੈਨ sin ओमेगा T1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ sin ओमेगा T2 एक्सपोनेंशियल -2 पाई प्लस ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 अपॉन ओमेगा CRL दैन आप EDC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं EDC की वैल्यू आ जाएगी EM अपॉन 2 पाई इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर RL स्केयर C स्केयर की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1 ये EDC की वैल्यू आ गई हुण आपां ने EAC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए दैन हुण Q तुहाडे कोल की है Q इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस T1 माइनस T2 इंटू IDC है ठीक है 2 पाई प्लस ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 इंटू IDC अपॉन ओमेगा ERL की वैल्यू कैलकुलेट करांगे Q अपॉन C इसनूं C दे नाल डिवाइड कर देना दैन EAC की है ERL अपॉन 2 इंटू √3 इस वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे दैन EAC इज इक्वल्स टू 2 पाई प्लस ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 इंटू IDC अपॉन 2 इंटू √3 इंटू ओमेगा C रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए EAC अपॉन EDC दोनों ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करांगे दैन गामा की इक्वल आ जाएगा 2 पाई प्लस ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू ओमेगा CRL ਦੇ इक्वल है ठीक है अगर तुहाडे कोले ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 लैस दैन हैगा 2 पाई दे नाल दैन इसनूं आपां निगलैक्ट कर सकते हैं ओनली 2 पाई रह जाएगा गामा नूं लिखांगे आपां 1 अपॉन 2 इंटू √3 NCRL जिहड़ा रिपल फैक्टर है डिक्रीज़ करेगा विद इनक्रीज इन RL सो फिल्टर सर्किट इज यूज फॉर हाई लोड रजिस्टेंस की वैल्यू आपां नूं हाई रखनी पैनी है ये आपां यूज़ कर सकते हैं फिल्टर सर्किट नैक्सट है फुल वेव रैक्टीफायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਦੋ ਡਾਇਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਈ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਲਿਖਣਾ ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ T1 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ T1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ T2 ਇੰਟੂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ माइनस पाई प्लस ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 अपॉन ओमेगा CRL ਦੇ इक्वल है EDC ਦੀ वैल्यू कैलकुलेट करांगे सिमिलर वे ਦੇ ਨਾਲ EDC आ जाएगी EM अपॉन पाई इंटू 1 प्लस ओमेगा स्केयर RL स्केयर C स्केयर दी पावर 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1 उस तो बाद EDC ਦੀ वैल्यू आ गई हुण आपां EAC ਦੀ वैल्यू कैलकुलेट करांगे उस दी वैल्यू आ जाएगी तुहाडे कोले पाई प्लस ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 अपॉन 2√3 ओमेगा C इंटू IDC नूं आपां की लिख सकते हैं IDC इंटू RL आ वाली IDC नूं लिखांगे IDC इंटू RL दैन गामा की वैल्यू आ जाएगी पाई प्लस ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 अपॉन 2√3 इंटू ओमेगा CRL अगर तुहाडे कोल ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2 लैस दैन है पाई दे नालों दैन गामा इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2√3 ओमेगा CRL फिर ओमेगा की वैल्यू में आप 2 पाई सबस्टिट्यूट करांगे इस दे विच दैन गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इंटू √3 NCRL रिपल फैक्टर डिक्रीज़ करेगा विद इनक्रीज इन लोड रजिस्टेंस इसलिए आप ये वाले जी फिल्टर सर्किट है उस यूज़ करांगे फॉर हाई लोड रजिस्टेंस के लिए